तो जो बच्चे हैं 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी बच्चों, आपके लिए आज मैं बिल्कुल स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाटा मोटर्स के जितने भी कैंपस होते हैं उसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, यानी लिखित परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपका पूरा सिलेक्शन होता है। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि टाटा मोटर्स में जाना किस तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो बच्चे टाटा मोटर्स में जाते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा की डिग्री लेते हैं और आगे उनका फ्यूचर किस तरीके से बनता है टाटा मोटर्स के थ्रू डिप्लोमा कंप्लीट करने का। तो बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी डिटेल समझ में आ पाएगी और जो बच्चे टाटा मोटर्स में आने का सपना देख रहे हैं वो सपना उनका पूरा हो पाएगा। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और बच्चों, आप मेरा इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे रखा है। उससे फायदा आपका ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। और बच्चों, हर बार की तरह इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं, अति आवश्यक सूचना, जॉब फेयर वगैरह में जब आप जाते हैं तो किसी भी कंपनी, एजेंसी या व्यक्ति के द्वारा आपसे कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट करी जाती है तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और बच्चों, जितने भी जॉब फेयर लगते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपसे कोई पेमेंट की डिमांड करी जाती है तो आप बिल्कुल भी मत करिए। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही कैंपस में प्रतिभाग करें। बहुत सारे बच्चे कई बार अधूरी जानकारी लेके कैंपस में जाते हैं और क्वालिफिकेशन की डिटेल पूरी न होने के कारण हताश होकर उन्हें वापस आना पड़ता है। तो इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बच्चों, जितने भी साक्षात्कार की डिटेल मैं आपको बताता हूँ, खासतौर से टाटा मोटर्स या उसके अलावा सभी में आप लोगों को एक कॉमन तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे रिज्यूम, बायोडाटा, बताए गए सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति। उसके अलावा जिन बच्चों के पास कोई भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो भी ले जा सकते हैं फोटोकॉपी के रूप में। इन सब का एक सेट बना लेना है, सबसे ऊपर रिज्यूम, बायोडाटा लगा देना है और अपने बायोडाटा में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर मेंशन करिए और उसको हाईलाइट भी करिए। सभी डॉक्यूमेंट पे आप लोगों को लिख देना है, दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली यूज फॉर जॉब इंटरव्यू, कंपनी का नाम, डेट और इनिशियल सिग्नेचर कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको लेके जाने हैं, जरूरत पड़ती तो आप वहाँ दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, किसी भी कागज पर आपको बैंक वाले सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और बच्चों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को टाटा मोटर्स और अन्य जितने भी कैंपस लगते रहते हैं समय समय पर उनकी सूचना देता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कैंपस की सूचना पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब करने का मौका मिले। और कोशिश हमारी ये भी रहती है कि पूरी सूचना को शुद्ध हिंदी के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल आसानी से समझ में आ सके। बच्चों, टाटा मोटर्स में जब कभी भी कैंपस लगता है तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। चयन प्रक्रिया मैं ज़रूर बताता हूँ। उसमें सबसे पहले आप लोगों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा ली जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, देन उसके बाद टाटा मोटर्स में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इसी प्रोसेस को आज हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखित परीक्षा किस तरीके से आप लोगों को पास करनी होती है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी करके जाना है, ताकि एक ही बार में आप लोगों का टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हो सके। तो मैं दोबारा कहूँगा, स्टार्ट टू एंड पूरा इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कई बार टाटा मोटर्स में बच्चे जाते हैं और लिखित परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उनको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आपका टाटा मोटर्स में पहले स्टेप पे सिलेक्शन होता है तो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप तक आप इजीली पहुंच सकें और आपका टाटा मोटर्स में चयन हो सके। बच्चों, टाटा मोटर्स में जितने भी कैंपस लगते हैं उसमें बच्चों को 1 साल, 2 साल, 3 साल अलग अलग तरीके से कोर्स कराए जाते हैं। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कराया जाता है और 3 साल के बाद बच्चों को टाटा मोटर्स को छोड़ के क्यों आना पड़ता है, ये सारी डिटेल इसमें जान लेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, टाटा मोटर्स में ITI पास जो बच्चे जाते हैं उनका 2 साल का ट्रेनिंग का पीरियड होता है और जो 12वीं पास बच्चे हैं 12th पास साइंस साइड से, उनका 3 साल का प्रशिक्षण का प्रोग्राम होता है। और टाटा मोटर्स इसमें आप लोगों को देती है NTTF लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा इन मैगाट्रॉनिक्स का आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो डिप्लोमा होता है। और यहाँ पर मैंने बता रखा NTTF का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, इंस्टीट्यूट टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन। इसके द्वारा आप लोगों को डिप्लोमा की और इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोग प्रोडक्शन, असेंबली, क्वालिटी और मेंटेनेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है टाटा मोटर्स में डिप्लोमा
कोर्स सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत टाटा मोटर्स डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स आप लोगों को प्रदान करता है। और ऐसा करने से आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। और सबसे अच्छी बात, प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड भी यहाँ पर दिया जाता है और डिप्लोमा आप लोगों का पूरी तरीके से फ्री होता है। मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, जो बच्चे एनटीटीएफ के थ्रू डायरेक्ट डिप्लोमा करना चाहते हैं बिना टाटा मोटर्स या अदर कंपनी में जाए हुए, तो उन लोगों के लिए फीस का स्ट्रक्चर क्या दिया गया है यहाँ मैंने बताया। इस चीज़ को दिखाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि जब आप टाटा मोटर्स के थ्रू एनटीटीएफ का डिप्लोमा हासिल करते हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड यानी सैलरी के तौर पे कुछ पेमेंट भी दिया जाता है और डिप्लोमा आप लोगों का पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। और यही डिप्लोमा अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं एनटीटीएफ की साइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन करके थ्रू, तो आप लोगों को एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के थ्रू आप लोगों का ये डिप्लोमा पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। बच्चों, अगर आप चाहेंगे तो अगली किसी वीडियो में मैं आप लोगों को एनटीटीएफ के थ्रू डिप्लोमा किस तरीके से किया जाता है, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसका डिटेल में एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर आप लोग उस वीडियो की रिकमेंडेशन देते हैं, मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से बताते हैं कि सर इसकी रिक्वायरमेंट है, पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के हम लोग को बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को उस डिटेल को ब्रीफ में बता दूंगा। सो फाइनली बच्चों, आइए हम लोग जान लेते हैं कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, लिखित परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या आप लोगों से पूछा जाता है और क्या तैयारी करके आपको जाना है ताकि एक ही बार में आपका टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हो सके। तो बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ओमकार पाल है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बख्शी का तालाब के पास चक बनकर गाँव पर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। अच्छा। और मैंने आईटीआई जो बख्शी का तालाब समाज कल्याण का संचालक आईटीआई जो है उससे मैंने आईटीआई फिटर से किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो अपनी क्वालिफिकेशन आपने आईटीआई तक की कंप्लीट कर ली है? जी आईटीआई की है। ठीक है। टाटा मोटर्स में जॉब के पर्पज से जो लगा था कैंपस, उसकी डिटेल आपको कहाँ से पता लगी? सर मुझे आपके चैनल के माध्यम से एक लड़के ने बताया था, वो आईटीआई क्लियर कर चुका था, वहीं पे जॉब कर रहा था, तो उससे मैंने बताया कि कोई जॉब अपडेट्स कोई आती रहती हो तो मुझे भी ग्रुप ज्वाइन करवाइए। तो उसने बताया कि एक सबसे बेस्ट ग्रुप है जो सब हमेशा आईटीआई के बच्चों को जॉब दिलाने में सक्षम है, जागरूक रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आईटी जॉब अपडेट्स। तो उसी ने आपका ग्रुप बताया, आपका चैनल बताया, उसी से मैंने आपको ज्वाइन किया, उसी के माध्यम से मैं पहुंच पाया टाटा मोटर्स में। वेरी गुड। कौन सी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है? सर मैंने फिटर से किया हुआ आईटीआई। फिटर से किया है। तो सीधे अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो जब फाइनली आपको पता लगा कि टाटा मोटर्स लखनऊ आ रही है आईटीआई अलीगंज में बच्चों को जॉब ऑफर करने, तो क्या प्रिपरेशन करके आप वहां पर पहुंचे? प्रिपरेशन क्या करनी थी, उसमें आपके वीडियो में जो बताया गया था जी, अलीगंज में कैंपस लग रहा है और लिखित पेपर होगा, तो फिर थोड़ा बहुत मैंने लेवल का पढ़ा, उसके बाद में पहुंच गया वहाँ पे। गुड। वहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया जी। और वहाँ पे जब हम पहुंचे तो बोला कि आपका पेपर बेटा यहाँ पे नहीं हो जाएगा, आपका पेपर जो होगा जी, वो सर जो ज्वाइनिंग करवाते हैं वो 3 तरह से कराते हैं। एक लिखित पेपर लेते हैं जी, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेंगे जी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा जी, देन ज्वाइनिंग होगी। तो आईटीआई अलीगंज में जब आप पहुंचे तो वहां पर क्या क्या रजिस्ट्रेशन हुआ या एग्जाम हुआ, क्या क्या हुआ अलीगंज आईटीआई में कैंपस के दौरान? अलीगंज के दौरान आप वहाँ पे ऐप के थ्रू आपको ऐप में मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बनवाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद टाटा मोटर्स में आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक। उसके बाद देन वो एग्जाम के लिए अपने प्लांट पे बुलाते हैं। ठीक है। तो जब आपने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया टाटा मोटर्स में, देन उसके बाद उसी समय उन्होंने ये बताया था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और अब आपको वहां पर आना एग्जाम देने के लिए? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लोग तैयारी के साथ आइए। उन्होंने बताया था कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे हाई स्कूल लेवल के, जो बेसिक क्वेश्चन मैथ साइंस है, मैथ हो गया, साइंस हो गया और आपका केमिस्ट्री हो गया, तो इसी से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आपका 20 नंबर का पेपर होगा जी, उसमें बेसिक क्वेश्चन सब होंगे और एक ऐसे होगा जो कि आपको कंपल्सरी है करना। अच्छा। तो ऐसा बता दिया था, इससे हम लोगों को एक दिन का समय मिला था जी। अगले दिन उन्होंने हमको बुला लिया था, वहीं पे एग्जाम हुआ था। एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई कर गए थे उनको रोक लिया था और बाकी लोगों को निकाल दिया था। तो अलीगंज कैंपस में जब आप पहुंचे थे तो लगभग कितने बच्चे पहुंचे होंगे वहाँ पर उस दिन कैंपस में? सर उस दिन बच्चे तो बहुत ज्यादा थे लगभग। तो अलीगंज में भी आपका उन्होंने एग्जामिनेशन लिया था? नहीं, अलीगंज में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, वहाँ पे जन रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने जितने भी बच्चे एलिजिबल पाए क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से उनको सेलेक्ट करके
ये बता दिया कि अब आपको टाटा मोटर्स लखनऊ वाले प्लांट पे पहुंचना है। जी, वहीं पे हम लोगों का एग्जाम होगा। टाटा मोटर्स लखनऊ के प्लांट पे आपको पहुंचना है, वहीं पर आपका लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा और उसकी कुछ डिटेल बता दी कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करके आना है। सर ठीक है। वहाँ पे एग्जाम होने से पहले उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि हम क्या करवाएंगे आपसे। उन्होंने ये बताया हमको हाँ कि हम आपको लर्न एंड अर्न मतलब सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत हम आपको डिप्लोमा करवाएंगे। ठीक है। और डिप्लोमा जब हम करवाएंगे, डिप्लोमा और 2 ईयर का होगा। अच्छा, तो क्या और आप लोगों उसमें के ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा भी था जो पहले से ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुका है, वो दोबारा करने का उसको मौका मिला, या सारे बच्चे फ्रेशर थे? ये सारे बच्चे प्रेशर थे, उनका नियम ये था मतलब कि सर अप्रेंटिस वाले बच्चे उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक उनकी संस्था साथ में अप्रेंटिस क्वेस्ट कार एक संस्था है, क्वेस्कार। वो क्वेस्ट कार से वो अप्रेंटिस करवाते हैं और एनटीटीएफ से डिप्लोमा देते हैं। ट्रेनिंग पार्टनर जो टाटा है, वहाँ पे ट्रेनिंग जिसमें करेंगे वो जो है वो टाटा करवाती है, और जो डिप्लोमा देंगे वो एनटीटीएफ देगा, और अप्रेंटिस जो है सर वो क्वेस्ट कार देगा। अच्छा। हाँ, बिना अगर आप अप्रेंटिस करना चाहें तो आपको डिप्लोमा भी नहीं मिलेगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये एक अलग प्रकार की योजना है जिसमें बच्चे 3 साल टाटा मोटर्स में काम भी करेंगे लर्न एंड अर्न योजना के अंतर्गत, और उसके बाद उस 3 साल के बाद उन बच्चों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपने पता किया था कि एनटीटीएफ का अगर बच्चे अलग से कोर्स करना चाहते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह काफी अलग है, कुछ डिटेल में बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने पता किया था वहाँ पे एनटीटीएफ। मैंने कहा कि अगर मैं इस कोर्स में प्राइवेट ना मतलब टाटा मोटर्स के थ्रू ना करूं, जी, मैं डायरेक्ट एनटीटीएफ से करूं, जी, तो मैंने इसकी वेबसाइट पे गया, मैं नंबर निकाला, मैंने वहां से बात की, तो बोले अगर आपको जो ब्रांच है मैकाट्रॉनिक्स से लोग डिप्लोमा करवाते हैं, अगर मैकाट्रॉनिक्स से आप डिप्लोमा करेंगे तो इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। कितने समय का, कितने दिन के लिए 2.5 लाख रुपए लगता है? 1 साल या 2 साल? 2 ईयर 2 ईयर्स के लिए 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। जी, अगर डिप्लोमा आप इनके मतलब कि इनके सेंटर से करेंगे प्राइवेट, अगर टाटा करवाएगी तो वो तो करवा ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सेंटर से करेंगे तो 2.5 लाख रुपए लग जाता है आपका। ठीक है, तो टाटा के थ्रू करने से फायदा ये होगा कि आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी और साथ में डिप्लोमा भी मिलेगा। डिप्लोमा भी मिलेगा सर, यस बिल्कुल फायदा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर पे थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं। जब आप वहां पहुंचे तो आपको जब क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए थे आपको? उसमें सर टोटल 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन थे, और वो 20 क्वेश्चन का स्तर क्या था, लेवल क्या था? वही सर स्तर वही था, मतलब कि हाई स्कूल 9th लेवल के सारे क्वेश्चन थे। मैथ्स के थे, कुछ साइंस के थे, फिजिक्स उसमें थी, और एक ऐसे आता वो कंपलसरी होता, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसे का टॉपिक क्या था? ऐसे का अपना टॉपिक जो दे देंगे, और तो हमारा आया तो एक माई कंट्री पे आया था। अच्छा, निबंध आपको लिखना है। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी में था कि इंग्लिश में था? ये सारा क्वेश्चन पेपर सर इंग्लिश में होता है। ये सब इंग्लिश में होता है, यानी जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं वो तो फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं भी हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप खाली बैठे भी हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, और आपको पता है कि किस विषय में आप कमजोर हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जब आप सीखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदी की वैल्यू कम नहीं है, लेकिन अधिकतर कंपनीज चाहती हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट इंग्लिश लिखना और बोलना आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पे आप लोगों को इंग्लिश में ही मिलती है, और क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में ही आता है। बहुत टफ इंग्लिश नहीं होती है, सॉफ्ट इंग्लिश होती है, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश आप लोगों के पास होनी चाहिए। डिप्लोमा का भी लोग कोर्स करवाते हैं, मैंने और डिटेल इसमें सर्च की है, तो डिप्लोमा जो कोर्स करवाते हैं आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, बुक्स दी जाएंगी, जो सारी इंग्लिश में होंगी। सब इंग्लिश में होंगी, बिल्कुल। अगर आप मान लो आप अगर पेपर को आपने क्वालिफाई भी कर लिया, उसके बाद आपको डिप्लोमा करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो भी इंग्लिश में है। अच्छा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ी बहुत आप इंग्लिश जानते हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे दिन इंग्लिश पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए, तो कितने नंबर पाए आपने? सर उसमें उन्होंने बताया था 12 नंबर कंपलसरी था, और उसके बाद उन्होंने नंबर पता नहीं कितने दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, आपका सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन का जो 12 नंबर से ऊपर ही होंगे तभी सिलेक्शन किया होगा, बोलते 12 नंबर मैक्सिमम आपको लाना ही है, इसके नीचे अगर आएगा सिलेक्शन नहीं होगा आपका। मिनिमम 12 नंबर्स आपके होने चाहिए, इससे कम होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 18 नंबर 17 से 18 नंबर तक खुद मैंने कर दिया था।
अच्छा, तो रिजल्ट बनाने के बाद उन्होंने तुरंत आपको बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है? जी, पेपर होने के बाद, पेपर एग्जाम लिया, एग्जाम होने के बाद सर 1-2 घंटे के बाद कॉपी चेक, उसके बाद उन्होंने आया, अपना रिजल्ट बता दिया। जो बच्चे फेल थे उनको बाहर कर दिया, जो थे उनका मेडिकल के लिए उनको बोल दिया आप मेडिकल कराइए। तो मेडिकल उसी दिन हुआ आपका या नेक्स्ट डे हुआ? नहीं, अगले दिन मेडिकल हो गया था। अच्छा, उस दिन आप वापस आ गए, देन नेक्स्ट डे दोबारा आप पहुंचे मेडिकल कराने। मेडिकल में क्या क्या हुआ? सर मेडिकल में सबसे पहले अगर आपका नाम आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद तुरंत आपको बोलते हैं कि आप ब्लड ग्रुप और चेस्ट मतलब चेस्ट का एक्सरा और ब्लड ग्रुप आप तुरंत बाहर से करा के लाइए। अच्छा, वो बच्चे को अपने अपने खर्च पे करा के लाना पड़ता है? वो अपने को अपने खर्च पे कराना पड़ता है वो, और अगले दिन वो लेकर आपको टाटा मोटर्स में पहुंचना होगा, उसके बाद दिन आपका मेडिकल होगा। वहां पर वो अपना खुद का मेडिकल भी करेंगे फिर? जी, मेडिकल खुद, वो जो डेट देंगे उस डेट में आपको मेडिकल, आपका उस डेट में मेडिकल होगा। अच्छा, मतलब 2 मेडिकल आप बाहर से करा लीजिए, ब्लड और चेस्ट का एक्सरे। जी। और वहां पर जाने के बाद वो अलग से आपका आंखों का और कान का, सुनने की शक्ति का भी परीक्षण करते होंगे? सर वो आँख का मतलब मेडिकल वो हर एक चीज का करते हैं, ऐसा नहीं मेडिकल किसी का ना हो। अच्छा। हार्निया से लेकर हाइड्रोसील से लेकर मेडिकल आपका हर एक पार्ट का होगा। अच्छा अच्छा बेटा, एक चीज और बताइए, इस सिलेक्शन में क्या सिर्फ बॉयज गए थे या कुछ लड़कियां भी आपके साथ में थी? नहीं, दोनों एलिजिबल हैं। दोनों ही एलिजिबल रहे हैं, यानी बच्चियां हमारे साथ 6-7 लड़कियां सिलेक्शन का साथ में हुआ है हमारे लोगों का। अच्छा, मतलब लड़कियां भी इंटरेस्ट दिखाती हैं टाटा मोटर्स में काम करने के लिए? बिल्कुल सर, साथ में काम कर रही है, बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे हमने देखा था काम भी कर रही, और हम लोग के साथ उनका सिलेक्शन भी हुआ लड़कियों का। अच्छा, तो टाटा मोटर्स से आप लोगों को सुविधा मिली है ऑफिस आने और जाने के लिए? कोई व्हीकल वगैरह दिया गया है, ट्रांसपोर्ट वगैरह? ये ट्रांसपोर्ट सर फ्री है, बस जो आएगी वो हम लोगों को लेने आएगी। ट्रांसपोर्ट की सुविधा फ्री है, कैंटीन की सुविधा फ्री है। अच्छा, टाटा मोटर्स से लगभग घर कितने दूर है आपका? 25 किलोमीटर। तो टाटा मोटर्स कितने दूर तक के बच्चों को लेकर आता है गाड़ी से? सर अरे वो बोलते हैं 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के अंदर रेडियस में जो बच्चे रहते होंगे, टाटा मोटर्स उनको घर से पिक करेगा एंड ड्रॉप करेगा वापस घर पे? हाँ सर बिल्कुल। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग फाइनली हो चुकी है या बाकी है? तो ज्वाइनिंग हम लोगों को अपेयरिंग रिजल्ट था, बोले कि ज्वाइनिंग कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो रिजल्ट उनका पास आउट थे। हम लोग अपेयरिंग में, तो हम लोग की ज्वाइनिंग होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, चूंकि अभी आपने इस साल ITI फाइनल ईयर में आपने एग्जाम दिया है, तो अभी आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी रुकी हुई है, रिजल्ट आते ही आपकी भी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हैं बताए गए ईयर्स में, उनका सिलेक्शन, उनका ज्वाइनिंग करा दी गई है। जी जी बिल्कुल। चलिए, सैलरी की क्या डिटेल उन्होंने बताई आपको? वो सैलरी बोले कि हम आपको 13,600 रुपए देंगे पर मंथ। ये स्टेपेंड है, सैलरी नहीं है। स्टेपेंड है, ये इतना आपको मिलेगा? स्टेपेंड में PF नहीं करता है। अच्छा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको मिली होगी? मेडिकल वो बोले थे, मतलब आपका इंश्योरेंस होगा 7.5 लाख रुपए का, मेडिकल 1 लाख रुपए का है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और टाटा मोटर्स में सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी आगे बढ़ें, सीखें, नई नई चीज़ें सीखें। एक अच्छी सी जॉब टाटा मोटर्स में अगर आपको मिलती है तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जाना चाहेंगे। वेरी गुड। टाटा मोटर्स की एक छोटी सी चीज़ आप और बताइए, क्या वहाँ पर आपको ऐसा लगा कि वहाँ का स्टाफ आपके लिए हेल्पिंग नेचर है या काफ़ी स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक्ट है सर। स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर आप किसी समस्या को उनको बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको शॉर्ट आउट करते हैं या नहीं सुनते हैं? नहीं शॉर्ट आउट नहीं कह, वो तुरंत सॉल्व करेंगे। तुरंत सॉल्व करेंगे। यूनिफॉर्म वगैरह देने की बात कही गई है? जी, 3 यूनिफॉर्म देंगे, 3 यूनिफॉर्म शूज। अच्छा जी, वेरी गुड। सर NTTF मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पुट किया कि अगर मैंने NTTF डिप्लोमा करके लोगों को क्या करेगा, तो बोले NTTF जो है, आप अगर NTTF डिप्लोमा करते हैं तो हम आपको प्लेसमेंट दिलवाते हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स में? टाटा मोटर्स में कहीं पे प्लेसमेंट दिलवाएंगे, और टाटा मोटर्स में वो प्लेसमेंट दिलवाएंगे आपको किसी कंपनी में। अच्छा, वेरी गुड। मतलब ये डिप्लोमा वर्थ रहेगा और जो बच्चे कर लेंगे उनको आगे काफी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सर, परमानेंट जॉब के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात, अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको एक नई गाइडलाइन मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के मन में आए हुए बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की, और आई होप कई सारे बच्चों का डाउट क्लियर भी हो चुका होगा। तो इसी खुशखबरी के साथ कि बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है और मेरे द्वारा की जाने वाली चैनल पे जो मेहनत है वो सफल होती हुई दिख रही है। और मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से, बिल्कुल वेलकम है उनका। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके का प्रेशर डाल करके उनको ज्वाइन नहीं कराना चाहता हूँ। ये टोटली फ्री है, सारी सुविधाएं यहाँ पर फ्री हैं। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, जो चाहें मुझसे मदद ले सकते हैं अगर मेरे लायक है तो। और मैं बच्चों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ बेस्ट जॉब
और बेस्ट प्लेसमेंट की पूरी जानकारी मिलती है इसी चैनल पर। तो बेटा थैंक यू आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और बच्चों के लिए एक अच्छी आपने शिक्षा दी है बच्चों को। और क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं? सर मैं संदेश तो यही दूंगा सभी लोग, सर भाई लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा बनी जरा नहीं। गुड, लगातार पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए और किसी भी नई चीज़ को लेकर के डरिए नहीं। जिस चीज़ से आप डर जाएंगे वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। हर चीज़ को सीखने समझने की कोशिश करिए, समझदार बनिए, ईमानदार बनिए अपने प्रति, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जो पढ़ेंगे जो करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे। आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप की मेहनत सफल होगी। इसी उम्मीद के साथ ये फ़ोन कॉल मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।